स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसका टाइप हमने कौन सा कंसीडर कर रखा है, यहाँ पर फाइल टाइप का कंसीडर कर रहा है। ठीक है, एक बार फाइल ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल में से 1 बाय 1 कैरेक्टर को हम रीड करेंगे। तो जो कैरेक्टर हमने रीड किया हुआ है उस कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमने ch वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसका डेटा टाइप हमने रखा है कैरेक्टर। तो ये जो ch नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर हम जो भी कैरेक्टर को फाइल में से रीड करेंगे उसको हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। और उसके बाद ये जो ch वेरिएबल है उसमें से हम जो स्टोर करवाया हुआ कैरेक्टर है उसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंट करने की जो हमें कैरेक्टर को रीड करने के लिए जो चाहिए वो सारे हमने डिक्लेयर कर दिए, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया और कैरेक्टर वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। तो कोई भी फाइल को ओपन करने के लिए सी प्रोग्राम के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ ओपन नाम का फंक्शन है हमारा, उसका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो एफ ओपन नाम का जो हमारा फंक्शन है वो क्या करेगा, 2 पैरामीटर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कौन कौन से 2 पैरामीटर है, तो कि फर्स्ट पैरामीटर जो आपका है वो क्या है, फाइल का नेम है। फाइल नेम में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पूरा नाम लिखना है एक्सटेंशन के साथ में, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर लिखा है a.txt, वैसे ही आपको फाइल का एक्सटेंशन के साथ नाम लिखना है। ठीक है, कोमा करके दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो आपको क्या लिखना है कि आपको कौन से मोड के अंदर आपका फाइल है वो ओपन करना है। हमारे पास 3 अलग अलग मोड है, रीड, राइट एंड अपेंड। अगर हमें रीड मोड में फाइल को ओपन करना है तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, सारे लेटर आपको स्मॉल में लिखने हैं। ठीक है, स्मॉल केस में स्मॉल लेटर में लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी फाइल को रीड मोड में ओपन किया हुआ है, तो हमने जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या पास किया हुआ है, आर को पास किया हुआ है। अगर हमें हमारी फाइल है और राइट मोड में ओपन करना है तो क्या करना होगा, हमें वहाँ पर आर की जगह डब्ल्यू पास करना होगा। अगर हमें अपेंड मोड में उसको पास ओपन करना है तो हम जो आर की वैल्यू पास की हुई है, यानी कि एफ ओपन फंक्शन का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है मोड वाला, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आप अपना जो फाइल है और रीड मोड में ओपन करते हो तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, सिर्फ फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये जो एफ ओपन फंक्शन हमने यहाँ पर देखो 6 नंबर की लाइन पे क्या लिखा हुआ है, एफ ओपन फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है और एफ ओपन फंक्शन के जरिए जो भी हमें फाइल पॉइंटर रिटर्न होता है वो हमने एफ पी के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। तो अब एफ पी जो ये फाइल पॉइंटर हमें मिला है उस फाइल पॉइंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हमने फाइल ओपन की है उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन सेम जो ये एफ पी पॉइंटर है उसको हम उस फाइल के अंदर राइट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जिस मोड में आपने फाइल को ओपन किया है आप सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए ये जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर रीड में किया हुआ है तो सिर्फ रीडिंग पर्पज़ के लिए आप कर सकते हो, तो उस टाइम पे आप राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने राइट मोड में ओपन किया है, इससे पहले देख लेते हैं कि अगर आपने रीड मोड में ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइल का नाम क्या दिया हुआ हमारे प्रोग्राम में, तो कि a.txt। तो अगर क्या होगा कि आपके जो फाइल नाम आपने दिया हुआ है वो नाम की फाइल आपके जो फोल्डर है उसके अंदर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब a.txt नाम की फाइल मेरे फोल्डर में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेगा प्रोग्राम, तो प्रोग्राम क्या कर देगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, अगर पुराना कंपाइलर होगा तो आपको एरर दिखाएगा कि फाइल नॉट फाउंड। अगर नया कंपाइलर होगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, खुद से एज्यूम कर लेगा कि यहाँ पर हमें फाइल नहीं मिल रही है, तो कोई भी आउटपुट आपको जनरेट करके नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद अगर राइट मोड में आप फाइल को ओपन करते हो और उस केस के अंदर a.txt नाम का जो फाइल है वो आपके फोल्डर के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो राइट मोड में ओपन किया है तो क्या होगा, अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो फाइल को क्या कर देगा, आपका सी प्रोग्राम क्रिएट कर देगा। अगर a.txt नाम की फाइल आपके फोल्डर में नहीं है
तो पहले वो क्या करेगा, a.txt नाम की फाइल को क्रिएट कर देगा, उसके बाद में क्या करेगा, उसको वो ओपन करके फाइल पॉइंटर के जरिए आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उस फाइल पॉइंटर की मदद से आप a.txt फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। तो ये अगर आपकी फाइल नहीं अवेलेबल है तो उस सिनारियो में क्रिएट होगा और उसके बाद ओपन होगा। अगर आपकी फाइल अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका फाइल ओपन होगा और ओपन होने से पहले अगर फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट है तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और नया कंटेंट जो आप लिखोगे वो वहां पर आ जाएगा, मतलब ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट ओवरराइट हो जाएगा। अगर आप अपेंड यानी कि ए पास करते हो मोड के फॉर्म में, आपको अपना फाइल अपेंड मोड में ओपन करना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपका फाइल अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, आपका फाइल क्रिएट होगा, उसके बाद ओपन होके आप जो भी कंटेंट है वो उसके अंदर अपेंड करना चाहते हो यानी कि लिखना चाहते हो वो वहाँ पर लिख सकते हो। अगर फाइल अवेलेबल है, ठीक है, फाइल अवेलेबल है तो फाइल क्या होगा, आपका ओपन होगा और उसके बाद आप जो भी कंटेंट उसके अंदर ऐड करना चाहते हो वो कंटेंट सारा ऐड कहाँ होगा, एट दी एंड, यानी कि add.txt फाइल में कुछ कंटेंट लिखा हुआ है तो वो कंटेंट आपका एज इट इज रहेगा और उसके बाद जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हो वो जो पुरानी फाइल है उसके एंड में से लिखना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है सबको, तीनों अलग अलग मोड है, हर एक मोड में कौन कौन सा फंक्शन काम करेगा, किस तरीके से हर एक मोड वर्क करेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड के अंदर। किसी को डाउट है इसमें? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तीनों मोड में? इस सारे सर, मोड नो को हम, डाउट्स। हाँ बोलो। नो डाउट सर। ओके, तो अभी हम पहले रीड मोड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में वन बाय वन सबको प्रैक्टिकली हम परफॉर्म करके देखेंगे और जानेंगे कि हर एक मोड के ज़रिए हम कोई भी फाइल को ओपन करते हैं तो उसकी फंक्शनलिटी में किस तरीके से चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो रीड मोड के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि हमने कल देखा था, तो उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं अभी। तो हमने हमारी फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद गेट सी फंक्शन से क्या करेंगे, हम वन कैरेक्टर को रीड करेंगे। गेट सी फंक्शन में आपको क्या पास करना है, फाइल पॉइंटर का नाम पास करना है, यानी कि फाइल पॉइंटर वेरिएबल को पास करना है जिस फाइल में से आपको रीड करना है। तो हमें a.txt में से रीड करना है, तो a.txt फाइल के लिए हमने फाइल पॉइंटर कौन सा यूज किया हुआ है, क्योंकि तो fp यूज किया हुआ है, तो हम गेट सी फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, fp को पास करेंगे। तो जब कभी भी आप गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो जो फाइल पॉइंटर आपने पास किया हुआ है उसमें से जिस कैरेक्टर को फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा उस कैरेक्टर को वो क्या करेगा, वहां पर रीड करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी फाइल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलो, ठीक है, ये आपकी फॉर एग्जांपल a.txt फाइल है और उसके अंदर हेलो वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनिशियली जब फाइल आपका ओपन होगा, ठीक है, जो एफ ओपन फंक्शन आप यूज करोगे तब आपका फाइल क्या होगा, ओपन होगा। तो जब फाइल ओपन होगा तो आपका फाइल पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, तो कि जो हमारा फाइल है टेक्स्ट फाइल उसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है एच, उसको आपका फाइल पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो जब भी ये जो 7 नंबर का लाइन फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, गेट सी एफ पी,
तो सी एच वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो कि एच की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें मिल रही है किसके जरिए, कि फाइल पॉइंटर के जरिए। तो जब कभी भी आप एक बार गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, यानी कि कोई भी फाइल में से आप एक कैरेक्टर को रीड करोगे, तो फाइल पॉइंटर की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, एक बार रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वो इमीडिएटली क्या कर देगा, जिस कैरेक्टर को पॉइंट करता होगा उसके बाद का जो भी कैरेक्टर होगा उसको पॉइंट कर देगा। तो 7 नंबर का लाइन यानी कि गेट सी, यानी कि एक कैरेक्टर को हमने रीड कर लिया, तो उसके बाद अब हमारा फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है उसमें से सेकंड कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। तो हमारा सेकंड कैरेक्टर कौन सा है, तो कि सेकंड कैरेक्टर हमारा ई है। तो अब हमारा फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, सेकंड कैरेक्टर को, जो कि है ई। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो वाइल लूप में हमने क्या लिया हुआ है, सी एच को हम क्या करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं। क्या कंडीशन है कि सी एच नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, यानी कि जो हमने फाइल में से कैरेक्टर रीड किया हुआ है उसकी वैल्यू एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है, तब तक हमें ये वाइल लूप है उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाते रहना है। और जो कैरेक्टर आप फाइल में से रीड करोगे उसकी वैल्यू एंड ऑफ फाइल कब आएगी, कि जब आपके फाइल में से सारा डेटा है, सारा कंटेंट है, वो आपने रीड कर लिया है, तो उसके बाद आपको जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो क्या मिलेगा, एंड ऑफ फाइल मिलेगा। तो उस टाइम पे आपका जो ये वाइल लूप है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पूरे फाइल है उसका कंटेंट वहाँ पर रीड कर लिया हुआ है। तो आपको आपने पूरी फाइल का कंटेंट रीड कर लिया है, तो उसका प्रूफ क्या है, तो उसका प्रूफ ये है कि हमें गेट सी फंक्शन की मदद से जो कैरेक्टर हमने रीड किया है वो हमें क्या मिल रहा है, कि एंड ऑफ फाइल मिल रहा है। ठीक है, तो वाइल लूप के अंदर दूसरा आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर को रीड कर लिया तो हमें कौन सा कैरेक्टर हमने रीड किया है उसको प्रिंट करने के लिए सिंपल हम जैसे सिंपल प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ लिखते थे, तो उसी तरह हम क्या कर यहाँ पर लिखेंगे, प्रिंटफ परसेंटेज सी एच लिख देंगे। इसकी जगह आप पुट कैरेक्टर फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसका नाम है पुट CHAR, और ब्रैकेट में जो भी कैरेक्टर वेरिएबल है आपका उसकी वैल्यू उसका नाम आपको वहाँ पर पास करना है। तो पुट केयर फंक्शन की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टर को प्रिंट करवा सकते हो, और प्रिंटफ की मदद से भी करवा सकते हो। तो हमने प्रिंटफ का यूज़ किया है, पुट कैरेक्टर बाद में यूज़ करेंगे कभी भी। एक कैरेक्टर को हमने प्रिंट करवा दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करना है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी कैरेक्टर रीड करेंगे हम उसको क्या करेंगे, हम हमारे जो सी एच नाम का कैरेक्टर वेरिएबल है उसके अंदर उसको क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो वाइल लूप में जो लास्ट स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होगा, फिर से वाइल लूप का कंडीशन चेक होने जाएगा कि सी एच नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल है कि नहीं है। ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो क्या होगा, फिर से जो भी कैरेक्टर की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, और फिर से नया कैरेक्टर रीड होगा। तो लास्ट में जब कोई भी आगे का कोई भी कैरेक्टर नहीं बचेगा, तो लास्ट में सी एच की वैल्यू क्या होगी, एंड ऑफ फाइल होगी, यानी कि EOF हो गई लास्ट में। तो उस टाइम पे जब ये कंडीशन चेक होगा कि सी एच नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल, तो सी एच की वैल्यू क्या होगी लास्ट टाइम में, क्योंकि एंड ऑफ फाइल होगी। तो कंडीशन उस टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा ये वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, उसके बाद जो भी नेक्स्ट लाइन है प्रोग्राम की वाइल लूप के बाहर, वहाँ पर चले जाएंगे, और जो भी टास्क परफॉर्म करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें रीड का ऑपरेशन का टास्क करना था जो कंप्लीट हो गया है। तो जब भी आप कोई फाइल ओपन करो और आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है, यानी कि जो फाइल पॉइंटर आपने रिफर किया हुआ है उसको क्या करना है, डी रेफरेंस करना है। तो आप क्या करोगे, एफ क्लोज फंक्शन का यूज करोगे, और उसके अंदर हम जो फाइल पॉइंटर है उसका नाम पास करेंगे। तो क्या होगा, हमारा जो फाइल है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको?
Yes, sir. किसी को कोई डाउट Yes, है sir. इसमें? No doubt, sir. ओके, तो ये प्रोग्राम को हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से मिलता है। तो हमने हमारी फाइल के अंदर लिखा हुआ है कि हेलो हाउ आर यू, तो हमें वो आउटपुट के फॉर्म में वहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि आपकी जो a.txt फाइल है वो हमारे फाइल demo.c प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। ये वाली हमारी a.txt फाइल है, उसको हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट हमने लिखा हुआ है। तो a.txt फाइल के अंदर हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है वो क्या है, हेलो हाउ आर यू, जो कि हमें हमारे सी प्रोग्राम के जरिए भी सेम आउटपुट में दिखा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, तो अभी हम सेम फाइल को क्या करेंगे, राइट मोड में ओपन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अगर हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो किस तरीके से वो हमारा प्रोग्राम है वो बिहेव करता है। ठीक है, तो हम इसी प्रोग्राम के अंदर एडिटिंग कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एफ ओपन फंक्शन है उसके अंदर हम रीड मोड की जगह क्या कर देंगे, राइट मोड में कर देंगे उसको ओपन। ठीक है, और राइट मोड में हमने ओपन किया है तो ये जो कैरेक्टर है CH उसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और जो वाइल लूप है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारा कंटेंट हम क्या कर देते हैं, उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमारा जो फाइल है उसको हमने राइट मोड में क्या किया हुआ है, यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो कंटेंट लिखने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, तो कि जैसे कि फाइल में से रीड करने के लिए हमारे पास गेट सी फंक्शन था। ठीक है, फाइल में से रीड करने के लिए हमने गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल किया, वैसे ही फाइल में राइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पुट सी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, पुट सी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पुट सी फंक्शन है वो वन टाइम में क्या करेगा, एक कैरेक्टर को ही वो क्या करेगा, वहाँ पर आपकी फाइल के अंदर वो लिख पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लूप चलाना होगा। लेकिन उससे बेटर हमारे पास सॉल्यूशन है दूसरा, कि हम क्या कर सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा जो है उसको हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर फाइल के अंदर डायरेक्टली हम पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, क्योंकि उसके लिए हमारे पास है दूसरा फंक्शन है जिसको क्या है, एफ प्रिंटफ नाम का फंक्शन है हमारे पास। कौन से नाम का फंक्शन है हमारे पास, एफ प्रिंटफ नाम का फंक्शन है हमारे पास, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम पूरे स्टेटमेंट को हमारी फाइल के अंदर डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो एफ प्रिंटफ फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट यानी कि पैरामीटर किस तरीके से होगा, तो कि पहले हम एफ प्रिंटफ फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे, एफ प्रिंटफ फंक्शन में टोटल कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे, 3 आर्ग्यूमेंट आएंगे टोटल। ठीक है, तो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा आपका, कि आप कौन सी फाइल के अंदर लिखना चाहते हो, तो उस फाइल का फाइल पॉइंटर आपको लिखना है। तो हमें यहाँ पर एफपी फाइल पॉइंटर को जो भी पॉइंट कर रहा है उसके अंदर हमें लिखना है। तो हम हमारे फाइल पॉइंटर का नाम लिखेंगे, एफपी लिखेंगे। ठीक है, दूसरा आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है यहाँ पर %s। अगर आपको स्ट्रिंग जो भी वैल्यू है उसको फाइल के अंदर लिखना है तो हम क्या करेंगे, %s का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इंटीजर वैल्यू फाइल के अंदर लिखनी है तो हम %d का इस्तेमाल करेंगे। अगर कैरेक्टर लिखना है तो %c का। अगर फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि रियल नंबर वाली वैल्यू आपको फाइल में लिखनी है तो %f का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर %s का इस्तेमाल करते हैं। और जो तीसरा होगा वो क्या होगा, वैल्यू होगा जो आप वहाँ पर फाइल के अंदर लिखना चाहते हो। अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो आपको डबल कोट के अंदर देनी है।
अगर इंटीजर या फिर रियल नंबर है तो आपको विदाउट कोट लिखना है। हमें यहाँ पर स्ट्रिंग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम पास क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीपी भुज हम पास करवाना चाहते हैं तो हम डबल कोट के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग का वैल्यू है वो लिख देंगे जीपी भुज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? एफ प्रिंट एफ फंक्शन है, उसका सिंटेक्स किस तरीके से वर्क करेगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एफ प्रिंट एफ फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, टू राइट समथिंग इन आवर फाइल। जो भी फाइल हमने ओपन किया हुआ है फाइल पॉइंटर के जरिए, उसके अंदर आपको कोई भी स्टेटमेंट लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। एफ प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट आपको पास करनी है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपकी है वो क्या है, फाइल पॉइंटर, जिस फाइल के अंदर आप लिखना चाहते हो उस फाइल का जो भी पॉइंटर है उसका नाम लिखना है आपको पहले, तो आपकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगी। सेकंड आर्ग्यूमेंट आपकी क्या होगी कि आप कौन से टाइप का कंटेंट वहां पर लिखना चाहते हो। आपका कंटेंट इंटीजर वैल्यू है, रियल नंबर है या फिर स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है तो आपको परसेंटेज एस लिखना है, इंटीजर है तो परसेंटेज डी लिखना है, अगर रियल नंबर है तो परसेंटेज एफ लिखना है। तो हम अभी स्ट्रिंग वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, तो इसके लिए हम जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर परसेंटेज एस लिखेंगे। और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट आपकी जो है वो क्या है कि आपको क्या लिखना है, आपका कंटेंट क्या है कि जो आप फाइल के अंदर लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर कंटेंट की वैल्यू देनी है आपको। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट आपका क्या है, कंटेंट है। तो अभी हम क्या लिखना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी हम लिखना चाहते हैं कि जीपी भुज। तो अगर स्ट्रिंग कंटेंट आपको लिखना है तो आपको विद इन डबल कोट उसको पास करना है। अगर इंटीजर पास करना है तो विदाउट कोट लिखना है, रियल नंबर के लिए भी विदाउट कोट लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? जी सर। ओके, तो अभी हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में एफ प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, एफ प्रिंट एफ में पहले आपका क्या लिखना है, जो भी आपका फाइल पॉइंटर है उसका नाम लिखना है, फिर परसेंटेज एस करना है। ठीक है, और उसके बाद हमारा हमने जो अभी डिस्कस किया कि हमें क्या लिखना है, तो कि जीपी भुज हमें वहाँ पर लिखना है। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट में हमने वहाँ पर क्या पास कर दिया, जीपी भुज पास कर दिया। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक ही स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं तो एक स्टेटमेंट हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमें हमारे फाइल को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फाइल हमने यहाँ पर कंसीडर की हुई है तो वो फाइल कौन सी है, जो कि a.txt फाइल को हमने यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर कंसीडर किया हुआ है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम फाइल अंडरस्कोर डेमो डॉट सी जो है वो जो भी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है वहाँ पर a.txt फाइल नाम की फाइल अवेलेबल है कि नहीं है। अगर फाइल अवेलेबल है तो उसके अंदर कोई कंटेंट है कि नहीं है वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमने हमारा फाइल अंडरस्कोर डेमो डॉट सी प्रोग्राम यहाँ पर लिख रखा हुआ है। उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर a.txt नाम की फाइल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो a.txt नाम की फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। तो हमें फाइल के अंदर कंटेंट क्या मिलता है, तो कि हेलो हाउ आर यू जो कंटेंट है वो हमें वहाँ पर क्या होता है, मिल रहा है। दिख रहा है सबको फाइल? Yes, sir. तो कंटेंट अभी जी क्या है, सर। अभी हमारे पास कंटेंट क्या है, हेलो हाउ आर यू है। ठीक है, अभी हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं। कंटेंट फाइल के अंदर अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपनी फाइल राइट मोड में ओपन करते हो और वो पर्टिकुलर फाइल है वो आपके फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, तो फाइल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जो भी कंटेंट लिखोगे आप, मतलब जब भी फाइल ओपन होगा ना तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर पुराना जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, चला जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है,
तो इंटरनली क्या होता है वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनली अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये जो एफ प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट लिखा है ना, उसको हम अभी के लिए क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है उसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूट ही नहीं करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो थियरी है, यानी कि जो बेसिक हमारा अजम्पशन है, उसके जरिए क्या होना चाहिए कि a.txt फाइल है वो क्या होगा, हमारे पास तो अवेलेबल है, उसको हमें राइट मोड में ओपन करना है तो ओपन होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि कंटेंट तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भी वहाँ पर कंटेंट जो ऑलरेडी पुराना कंटेंट है वो कहाँ गया। तो मैं आपको बता दूँ कि जब कभी भी आप फाइल को सिर्फ राइट मोड में ओपन करते हो तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई फाइल है वो एग्जिस्टिंग है, मतलब आपने जो फाइल ओपन किया है राइट मोड के अंदर वो फाइल अवेलेबल है, तो क्या होगा, पहले उस फाइल के अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ब्लैंक आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइल क्या होगा, ओपन होगा, और वो जो फाइल पॉइंटर में आपको रेफरेंस के तौर पे मिलेगा। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आपके पास a.txt फाइल है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, और आप क्या करते हो, राइट मोड में उसको ओपन करते हो, तो पहले तो क्या होगा, जो भी फाइल है सेम नाम की दूसरी फाइल होगी आपको चाहिए, तो ये जो पुरानी फाइल है वो पूरी क्या हो जाएगी, चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ऐसा सोच लो। और नई फाइल दोबारा से क्या होगी, वहां पर क्रिएट होगी, जिसका नाम भी क्या होगा, a.txt ही होगा। तो नई फाइल जो क्रिएट होगी उसके अंदर कोई भी कंटेंट वहां पर नहीं रहेगा। तो अभी हम हमारे प्रोग्राम में क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट हम फाइल के अंदर लिखते नहीं है, उसके लिए भी जो भी हमने printf स्टेटमेंट लिखा था उसको हमने कमेंट कर दिया। अभी सिंपल हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइल है हमारी उसको राइट मोड में ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो फाइल है उसमें किस तरीके से चेंज आता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया है, हमें आउटपुट में मिल गया है कि आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया है, यानी कि हमें आउटपुट मैसेज मिला कि प्रोग्राम इज फिनिश्ड इन 1.4 सेकंड, यानी कि 1.4 सेकंड के अंदर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो a.txt फाइल है उसके अंदर कोई भी कंटेंट अवेलेबल रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर आप देख पाते हो तो यहाँ पर उसका साइज क्या हो गया है, 0 KB हो गया है। देखो हमारी जो a.txt फाइल है उसका साइज क्या हो गया है, 0 KB है। अगर हम इसको ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर कोई भी कंटेंट वहां पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वहां पर आपको कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा, आपका फाइल पूरा क्या है, ब्लैंक है। तो जब कभी भी हम हमारी फाइल है वो राइट मोड में ओपन करेंगे तो क्या होगा, अगर वो फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट होगा, अगर है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो a.txt फाइल को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को फिर से ओपन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू थियरी जैसा हमने डिस्कस किया वैसा, कि अगर जो हम फाइल ओपन करना चाहते हैं राइट मोड में वो फाइल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, वो फाइल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को फिर से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट यहाँ पर कर दिया है, हमें आउटपुट में मैसेज मिल गया है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है 1.4 सेकंड के अंदर। तो हम फिर से चलते हैं हमारे फोल्डर के अंदर और देखते हैं कि a.txt नाम का फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर वापस से हमारे फोल्डर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि a.txt नाम का फाइल हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, तो उसका साइज क्या दिखा रहा है, 0 KB दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. ओके। तो अभी हम वापस से हमारे प्रोग्राम के ऊपर आ जाते हैं,
ठीक है। और जो स्टेटमेंट हमने कमेंट कर दिया था लिखने के लिए, उसको हम क्या कर देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मैसेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि जो कंटेंट हमारी फाइल के अंदर हम लिखना चाहते हैं, वो हम प्रोग्राम के ज़रिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अभी वापस से हम हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने जो कंटेंट फाइल के अंदर राइट करने वाला स्टेटमेंट था एफ प्रिंटफ फंक्शन, उसको मैंने अनकमेंट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा और देखेंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारी फाइल के अंदर राइट होता है कि नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है। मैसेज हमें मिल रहा है कि हमारा प्रोग्राम है वो 0.4 सेकंड के अंदर क्या हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। मतलब उसको 0.4 सेकंड का टाइम लगा एग्जीक्यूशन होने के लिए। अब हम क्या चले जाते हैं, हमारे फोल्डर के अंदर चले जाते हैं कि जहाँ पर हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है और हमारा टेक्स्ट फाइल भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए हम हमारे फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर देखो साइज देखो, पहले a.txt फाइल हमारा है, उसका साइज 0 KB में से क्या हो गया, यहाँ पर 1 KB हो गया। मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ पर आ गया है कि जिसकी वजह से हमारी फाइल का साइज क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो अभी हम फाइल को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है फाइल के अंदर। ठीक है, तो फाइल के अंदर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में क्या मिला है, जो भी कंटेंट हमने प्रोग्राम के जरिए लिखा था वही कंटेंट हमारी फाइल के अंदर लिखा हुआ आता है, जो कि है जीपी भुज। दिख रहा है सबको फाइल का कंटेंट? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट हमारा फाइल के अंदर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से दूसरा कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जीपी भुज की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल में वापस आके कि मैं जीपी भुज की जगह क्या लिख देता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे वापस आके अभी मैंने क्या लिख दिया, जीपी भुज की जगह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज ऐसा मैसेज मैंने वहाँ पर लिख दिया है। अगर मैं फिर से क्या करूँगा, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा, तो फिर से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट हो गया हमारा प्रोग्राम 0.4 सेकंड में फिर से। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारी जो a.txt फाइल है उसको वहाँ पर जाके क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अभी हमारी जो फाइल है उसका कंटेंट किस तरीके से हमें मिल रहा है। तो अभी जो हमारी फाइल है a.txt, उसके अंदर जो पुराना कंटेंट था जीपी भुज लिखा हुआ, वो क्या हो गया, चला गया। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जब कभी भी आप कोई भी फाइल है उसको राइट मोड में ओपन करते हो तो क्या हो जाएगा, पहले तो जो भी फाइल अगर आपके पास अवेलेबल है उस नाम की कोई भी फाइल आपके फोल्डर के अंदर, तो वो पहले डिलीट हो जाएगी पूरी की पूरी, और नए से क्या होगा, नई फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं वहाँ पर रहेगा। और फाइल ओपन होने के बाद जो भी कंटेंट आप लिखोगे तो वो कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल होगा। यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के पहले जो भी कंटेंट था वो सारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ में आ रहा है सबको राइट मोड और रीड मोड में क्या डिफरेंस है, और राइट मोड किस तरीके से वर्क करता है अगर आपका फाइल एग्जिस्टिंग है, यानी कि फाइल अवेलेबल है, और फाइल आपका नहीं अवेलेबल है, तो दोनों केस में क्या डिफरेंस रहेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो यस अभी। सर। किसी को डाउट है इसमें? No doubt, sir. ओके, जी नहीं। तो अभी जो हमारा लास्ट है वो कौन सा मोड है, तो कि लास्ट मोड हमारे पास है अपेंड मोड। रीड मोड की बात कर ली हमने, राइट मोड की भी बात कर ली। अब जो लास्ट मोड हमारे पास अवेलेबल है वो कौन सा है, अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होगा कि अगर आपके पास जो फाइल है, ठीक है, आपके पास कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल a.txt की बात कर लेते हैं हम, उसके अंदर आपने अभी क्या मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है, तो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज अभी आपने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जीपी भुज। आपकी फाइल
a.txt है उसके अंदर कुछ कंटेंट अवेलेबल है, और आप जो अपनी फाइल a.txt है उसको अपेंड मोड में ओपन करते हो तो क्या होगा, जो भी एग्जिस्टिंग फाइल है वो क्या होगी, ओपन होगी। अगर एग्जिस्टिंग फाइल नहीं है तो फिर क्या होगा, उस नाम की फाइल क्रिएट होगी और उसके बाद ओपन होगी। ठीक है, अगर नहीं है तो मतलब कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या मतलब होगा कि उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट ही नहीं है, वो फाइल ही नहीं है, तो आपकी फाइल है वो नए शुरू से क्या होगी, क्रिएट होगी, और जब क्रिएट होगी तो क्या होगी, ब्लैंक होगी। तो ओपन मोड में ओपन होने के बाद जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो वहां पर जाएगा। अगर आपकी जो फाइल है वो एग्जिस्टिंग है, यानी कि उसके अंदर कुछ कंटेंट अवेलेबल है, और आप उस फाइल को ओपन मोड के अंदर ओपन करते हो तो क्या होगा, जो भी कंटेंट है वो तो एज इट इज रहेगा ही। उसके बाद जो भी आप कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड करोगे, राइट करोगे, वो वहां पर जो फाइल का कंटेंट है उसके लास्ट में जाके ऐड होगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अपेंड। एग्जिस्टिंग तो रहेगा ही, लेकिन जो आप ऐड कर रहे हो वो कहाँ पर होगा, लास्ट में जाके वहां पर वो ऐड होगा। समझ में आ रहा है सबको अपेंड मोड किस तरीके से वर्क करेगा? अभी हम इसको प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरीके से अपेंड मोड वर्क करेगा। तो अभी हम क्या कर देते हैं, हमारा जो फाइल है, ठीक है, एफ ओपन फंक्शन, उसके अंदर जो मोड का यानी कि सेकंड आर्गुमेंट है उसको हम w की जगह क्या कर देंगे, अभी a कर देंगे। तो अभी हमारा जो फाइल है वो कौन से मोड के अंदर ओपन होगा, तो कि अपेंड मोड के अंदर ओपन होगा। तो जब कभी भी आपका फाइल अपेंड मोड के अंदर ओपन होता है तो क्या होना चाहिए कि जो भी एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो एज इट इज रहना चाहिए। इसके अलावा जो भी आप नया कंटेंट डालते हो वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग फाइल के जो कंटेंट है उसके बाद में ऐड होना चाहिए। तो अभी हमारी जो a.txt फाइल है उसके अंदर क्या कंटेंट अवेलेबल है वो हम देख लेते हैं अभी यहाँ पर। तो जो अभी हमारे पास a.txt नाम की फाइल है उसके अंदर हमारे पास कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है, तो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज, ये कंटेंट है जो कि हमने अभी राइट किया है हमारे प्रीवियस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है उसको एज इट इज रहने देंगे, और हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल के जरिए हम क्या करेंगे, दूसरा कोई भी कंटेंट है उसको क्या करेंगे, वहां पर ऐड करेंगे। तो अभी हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे fprintf फंक्शन के जरिए हमारी जो फाइल है उसके अंदर कौन सा कंटेंट राइट करेंगे, तो कि सिंपली हम क्या कर देते हैं, हमारी कॉलेज का एड्रेस वहां पर राइट कर देते हैं कि अपोजिट हिल गार्डन एयरपोर्ट रोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक जो स्टेटमेंट था उसको हमने लिखना चाहते हैं हमारी फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, पहले जो ये हमारी फाइल ओपन की हुई थी नोटपैड की उसको हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर से जाएंगे हमारे फोल्डर के अंदर, वहाँ पर देखेंगे कि हमें हमारी जो add.txt फाइल है उसके अंदर किस तरीके से चेंजेस मिलते हैं। तो हम आप यहाँ पर हमारी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पर हमने हमारी फाइल को ओपन कर दिया है। तो फाइल के अंदर हमारे पास कंटेंट क्या रहता है, जो पुराना कंटेंट था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज वो एज इट इज रहा, और उसके बाद जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा कि अपोजिट हिल गार्डन एयरपोर्ट रोड, तो वो कंटेंट जस्ट हमारा जो पुराना कंटेंट एंड हो रहा था उसके बाद से ही हमारा नया कंटेंट क्या हो गया, वहाँ पर ऐड हो गया और हमारी फाइल के अंदर वो आ गया। अगर आपको नई लाइन से कोई भी कंटेंट लिखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम चाहते थे कि हमारा जो एड्रेस हो वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भुज के नीचे आए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर जैसे सी प्रोग्राम के अंदर क्या करते थे, हम /n का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर भी नई लाइन के लिए क्या कर देंगे, /n लिख देंगे। तो हमें क्या होगा, जो भी कंटेंट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, न्यू लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम फिर से हमारी a.txt फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें कंटेंट किस तरीके से मिलता है आफ्टर एडिंग /n इन आवर fprintf फंक्शन। तो
तो अभी हमने यहाँ पर a.txt फाइल फिर से ओपन कर लिया है। तो देखो दोबारा जो भी हमने अपोजिट हिल गार्डन वाला ऐड किया वो नई लाइन से प्रिंट होके आया। पहले वाला तो एज इट इज था, ठीक है, हमने फिर से दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो उसका मतलब क्या हुआ, पहले जो हमने हिल गार्डन वाला लिखा था वो ओल्ड फाइल के अंदर कंसीडर हो गया और दोबारा जो हमने लिखा वो हमें न्यू लाइन से मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये हमने केस देखा कि अगर हम जो फाइल ओपन करना चाहते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल है, फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं a.txt फाइल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने अभी कर दिया। मैंने a.txt फाइल को क्या कर दिया, यहाँ पर डिलीट कर दिया। और अब मैं क्या करूँगा, फिर से हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर चले जाएंगे, वहां से हम फिर से हमारे प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे और हमारी जो फाइल है a.txt उसको हम अपेंड मोड के साथ क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो अगर एक फाइल आपकी अवेलेबल नहीं है तो पहले वो क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो हमारे फाइल के अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया है, हमें आउटपुट में मिल रहा है कि आपका प्रोग्राम 0.3 सेकंड के अंदर क्या हो गया है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहाँ पर चेक करेंगे कि वहाँ पर फाइल जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम वापस हमारे जो प्रोग्राम का फोल्डर था उसके अंदर वहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास a.txt फाइल है वो हमें दिख रहा है जो कि क्रिएट हो गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखो जो फाइल हमने ओपन की है उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है वो लाइन नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है। पहले जो एक लाइन का जो स्पेस है वहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हमने यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर %s से पहले क्या लिखा हुआ है, /n लिखा हुआ है, यानी कि मैसेज प्रिंट करने से पहले हमने न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट वहां पर मुकी, यानी कि कंपाइलर को बोला कि इसके बाद का जो भी आप प्रिंट करो आउटपुट वो कहाँ करना है, न्यू लाइन से करना है। तो क्या हुआ, हमारी फाइल में फर्स्ट जो लाइन थी वो ब्लैंक रह गई और जो हमारा आउटपुट था वो सेकंड लाइन से वहां पर प्रिंट हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो जी। पूछ सकता है, रीड मोड, राइट मोड या फिर जी। अपेंड मोड में। नो सर, नो डाउट। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? सर हम हर एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पर टाइम मिलेगा ना, कितने टाइम में खत्म हो रहा है हमारा एग्जीक्यूशन? यहाँ पर जो आउटपुट में दिख रहा है वही। यस सर, फिनिश इन 0.3 सेकंड। नहीं, ये तो कंपाइलर के ऊपर डिपेंड है। हमने ये जो कंपाइलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैंने क्या किया हुआ है, सबलाइम जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। तो अगर आपका कंपाइलर ये फिनिशिंग टाइम दिखा रहा है तो दिखाएगा, अगर हाँ ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दिखाएगा, आउटपुट भी कोई नहीं आएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल मैसेज प्रिंट करवा देना है ताकि आपको पता चले कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप लिख सकते हो कि प्रिंट एफ %s और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डन, ठीक है। तो अगर आपका ये टाइमिंग वाला भी नहीं आएगा तो भी आपको आउटपुट में पता चलेगा कि आपका डन लिखा हुआ आ गया है, मतलब आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, मतलब आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। तो आप इस तरीके से भी एंड में मैसेज प्रिंट करवा के आपको पता चल सकता है कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है कि नहीं हो गया है, ठीक है। तो हर एक कंपाइलर में ये फिनिश इन 0.4 सेकंड 1.4 सेकंड ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा, ये अलग अलग कंपाइलर के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोग्राम के एंड में सिंपल प्रिंटफ से ऐसा डन या फिर बाय, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके का मैसेज प्रिंट कर सकते हो जिसके जरिए आपको पता चले कि आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? No, sir, no doubt. ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम फाइल के बारे में